गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एक दो वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो उसमें बच्चे हमने यहाँ तक कर लिया था। जो मैंने परसों वीडियो आपको भेजी थी उसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल एट इट्स एक्सिस। टुडे वी विल डू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो अगर सेंटर के ऊपर अपने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहें तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए देखो, वी हैव ए सर्कुलर लूप। ठीक है, उसके सेंटर के ऊपर देखना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों, जैसे हम यहाँ पे बायर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बायर्ट्स लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन ए एंड डी एल। सो ऑब्वियसली इट इज़ 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, साइन 90 इज 1। सो वी गॉट दिस फॉर्मूला। उसके बाद बच्चों, ये हमने डी बी निकाल ली है फॉर डी एल। नाउ इफ वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द होल कॉयल, पूरी कॉयल के लिए, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी बी की वैल्यू पुट कर देंगे और बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज बेसिकली अ वायर। ठीक है, एक वायर है जिसको हमने सिलेंड्रिकल हेलिक्स शेप में बाउंड किया होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज दी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज दी सोलेनॉइड। यहाँ से करंट जाएगा और ऐसे फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से दिस विल गो लाइक दिस। उसके बाद फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, तो ऐसे करके ये बाउंड की हुई है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल। ठीक है, और सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रेट लाइंस में जाती है। जैसे ही ये नॉर्थ पोल से बाहर आती है, इट बेंड्स और फिर से ये साउथ ऊपर से आके ये साउथ पोल में मर्ज हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नीचे भी सेम ही होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप है वो आप देख सकते हो। और इसमें डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं? इसमें डायरेक्शन हम वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। के अगर मान लो, व्हेन वी लुक एट एनी एंड ऑफ द कॉइल, if the current is in anti-clockwise direction, then that end of coil behaves like north pole। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो करंट कैसे है? इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल। और इसको अगर देखोगे यहाँ से, इधर से, तो ये कौन सा है आपका? इधर से दिखेगा आपको कि ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे बेटा। इन्होंने फाइंड आउट किया था बाय एक्सपेरिमेंट, बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, नॉट ऑन ए स्टेशनरी चार्ज। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर सकती है। बाय एक्सपेरिमेंट ही आल्सो ऑब्जर्व दैट दिस फोर्स, ये जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, Fm, ये जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, and also directly proportional to the velocity of the charge and also to the
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हेयर F is equal to Q VB sin theta. So from here we got this formula of Fm, ठीक है। स्पेशल केसेस अगर थीटा मान लो ज़ीरो अपने करते हैं, इफ़ द चार्ज इज़ एट रेस्ट तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर थीटा ज़ीरो हो जाएगा मीन्स चार्ज मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स। तो ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये बेटा अपने अभी बात की कि फोर्स लगता है, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, कैसे हम डायरेक्शन को ढूंढेंगे, वो हम ढूंढ सकते हैं बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। आपने क्या करना है, अपनी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि दो फिंगर्स हैं, वन इज़ फोर फिंगर, मिडल फिंगर और आपका थंब। इनको आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना है। उसके बाद आपने फोर फिंगर को रख लेना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को रख लेना है करंट की डायरेक्शन में। तो आपका जो ये थंब है ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू QVB sin theta. Now students, now we will study the force on a moving charge in electric and magnetic field. अगर किसी जगह पे दोनों लग रही हो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही हो और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही हो, तब उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। So when a charge Q moves with velocity V in region in which both electric field and magnetic field exist, then Lorentz force is, तो वहाँ पे लॉरेंस फोर्स कितना होगा। देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना होता है QE, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके बराबर होता है QVB sin थीटा। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कंबाइंड जो रिजल्ट होगा दैट विल बी Q ब्रैकेट में E प्लस VB। तो इस तरीके से दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। उसके बाद स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बच्चे मान लो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज मीन, इट मीन्स जब करंट फ्लो हो रहा है तो इट मीन्स इसके अंदर जो है इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस आर मूविंग। तो अगर इसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो एज वी नो दैट व्हेन द मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो लॉरेंस ने बताया था हमें। तो जब वो मूविंग चार्ज के ऊपर मतलब करंट कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगेगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये कितना होता है बेटा, अभी बताया था हमने QV इंटू V, लेकिन हम यहाँ पे Q क्या लेंगे, Q क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है E, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स, नाउ लेट N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे NaDl, वेयर A इज एरिया एंड Dl इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, फोर्स किसके इक्वल होगा, सो फोर्स विल बी इक्वल टू NaDl, सो NeaVd इंटू DL इंटू B। सो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू ILB और ILB sin थीटा। Then after
वी हैव फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट करेंट कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं देन देयर इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट कंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर ले लिए, ठीक है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों ये यहाँ पे सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि ये फर्स्ट कंडक्टर देखो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी सर्कुलर में, ऐसे सर्कुलर, और वो किसको टच करेगी? दैट विल टच टू द सेकंड। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करेगी? देखो जो बनाता है मतलब जो कंडक्टर विच इज़ द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती बल्कि वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस सेकंड, मतलब सेकंड नंबर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स कितना होगा? अभी हमने पढ़ा दैट फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी। यहाँ पे बी कितनी है? बी इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फॉर द कंडक्टर। तो ये फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 बाय 1। इसी तरीके से वी कैन कैलकुलेट फोर्स बाय 1 ऑन फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बाय 2। तो दोनों इक्वल हैं, आप देख सकते हो, ये भी उतना ही आया है, ये भी उतना ही आया है। सो F1 इक्वल टू F2, F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई आर। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे? इस L को अगर हम इसके नीचे ले आएँ तो दैट विल गिव यू द फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। और डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? देखो अगर करंट ऊपर को लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, ठीक है, सो ऑब्वियसली द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये कैसे मैंने ढूंढा? बाय अप्लाइंग द लेफ्ट हैंड रूल। तो आप भी अपने लेफ्ट हैंड रूल से यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है, तो फोर्स है अट्रैक्टिव टाइप, ठीक है। अगर मान लो एक कंडक्टर में नीचे को जाए, एक में ऊपर को, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है कि अगर तो सेम डायरेक्शन है करंट की तो अट्रैक्टिव, और अगर डायरेक्शन उल्टी है करंट की देन फोर्स विल बी रिपल्सिव टाइप। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 एम्पियर मीन्स हमने फोर्स के फॉर्मूले में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर भरनी है। तो देखेंगे फोर्स कितना आ रहा है। तो जब हम I1 I2 और R की वैल्यू 1 रखते हैं देन वी गेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो स्टूडेंट्स 1 एम्पियर is that current if passed in each of two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum causes each conductor to experience a force of 2 into 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो इतना न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स वो लगा सके।